मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीज़ा के लिए। तो अब हमारा ये कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम 1 लाख रुपये देंगे। जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। मैं वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली थी। उनके जैसे कहा मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसमें कैसे कैसे जाना है और एयरपोर्ट से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ वहाँ देनी होगी। हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूह जिले में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ताबडू उपमंडल के गांव कांगरका से तारीफ पुत्र हनीफ को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी 2 दिन पहले राजा का गांव से अरमान की जासूसी के आरोप में हुई गिरफ्तारी के बाद हुई। तारीफ पर आरोप है कि वो व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात 2 कर्मचारियों को उपलब्ध करा रहा था। मामले में नूह पुलिस ने भारतीय दंड संहिता ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत आरोपी मोहम्मद तारीफ निवासी कांगरका थाना सदर ताबड़ू पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात पाकिस्तानी नागरिक आसिफ बलोच और जाफर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। आप भी सुनिए इस पूरी वीडियो को जिसमें तारीफ ने हर चीज का खुलासा किया है। मेरा नाम तारीफ है, सन ऑफ हनीफ, विलेज कांगरका, तहसील तावड़ू नूह। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीज़ा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा है नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूंगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर, तो वीज़ा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीज़े के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसे पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं लेकर करूँगा, और दोनों का मांगा पैसा। मैंने कि ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीज़ा के लिए। तो जब बंदे को वीज़ा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। उसके बदले में फिर मैं वीज़ा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, फिर ऐसे ही ये हो गया 2024 में उसने मुझे कॉल करी क्योंकि तुझे एक काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कि चल ठीक है आ जाऊँगा। वो कहा कि अपना एक काम भी है और अपना वीज़ा ले जाना। मैं ठीक है। मैं अपना पासपोर्ट फार्म बढ़वा के तैयार करा कि मैं एम्बेसी में अंदर गया। तो पाकिस्तान का अफसर जो आसिफ बलोच वो मिला। वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है। जो ये जाफर है, ये नया अफसर आया है, जो अब तू इसके साथ में टच हो जा। मैं इसको बता दी मैंने, अब तू इसके साथ रही हो, मैं जा सकता हूँ कभी भी। तो वो जाफर ने मेरा नंबर ले लिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, जो जाफर था, उससे मुझे मिला के चला गया। तो मैं वहाँ से आया। उसके बाद फिर जाफर ने मेरे पास कॉल करी। जाफर बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुँचाई। 2 सिम पहुँचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुँचाई उसी नंबर से बात करता था वो। उसने भी अभी ये कहा कि तू एक काम कर, पैसा कमाना है दोनों को और बंदा भेज देख रहे। अब तो दुनिया 15-15 हज़ार रुपये दे रही है। 10,000 से कम किसी से मत करिए बात। आधा तो ले लियो, आधा मैं ले लूँगा। दोनों पैसा कमाऊँगा। मैं चल ठीक है। उसके बाद में फिर उसके पास भी मैंने 4-5 बंदा भेजा। फिर वो तीसरी बार उससे भी वीज़ा ले लिया मैंने। तीसरी बार वीज़ा ले लिया, मैं वहाँ से आ गया वीज़ा ले गए। फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद में तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना,
आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा के लिए गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली, फिर ठीक है जैसे कहोगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स है जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं कि ठीक है। फिर मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद में मैं घर आ गया। हरियाणा पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना मिली कि तारीफ निवासी लंबे समय से भारतीय सेना और डिफेंस तैयारियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दुश्मन देश पाकिस्तान में भेज रहा है, जो लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने के लिए बोलता था, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ और उसके मोबाइल को जब्त कर जांच करने पर संदिग्ध चैटिंग मिल सकती है। इसी सूचना के आधार पर चंडीगढ़ विशेष पुलिस बल और केंद्रीय जांच एजेंसी ने तावड़ू सीआईए और सदर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसे गांव बावला राधा स्वामी सत्संग के समीप से रविवार देर शाम हिरासत में लिया। हिरासत में लेने से पहले पुलिस टीम को सामने देख तारीफ ने अपने मोबाइल में कुछ चैटिंग को डिलीट करने का भी प्रयास किया था। जांच में सामने आया कि उसके मोबाइल में पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर से कुछ डेटा भी डिलीट पाया गया। उसके मोबाइल फोन की जांच में पाकिस्तानी नंबरों से चैट, फोटो, वीडियो और सैन्य गतिविधियों की तस्वीरें मिली, जो उसने पाकिस्तान के किसी नंबर पर भेजी है। वो 2 अलग अलग सिम कार्ड के जरिए पाकिस्तानी नंबरों से लगातार संपर्क में था। पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि पाकिस्तान उच्चायोग दिल्ली में स्थित कर्मचारी आसिफ बलोच को भारत की सैन्य गतिविधियां और खुफिया सूचनाओं को भेजता था। इसके बदले में आसिफ बलोच समय समय पर उसे रुपए देता था। दिल्ली दूतावास से आसिफ बलोच का तबादला होने के बाद दूसरे कर्मचारी जाफर से उसकी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। जिस प्रकार से तारीफ आसिफ बलोच को सैन्य गतिविधियां की गुप्त सूचना दे रहा था, उसी प्रकार जाफर को भी सैन्य गतिविधियों की खुफिया जानकारियां दी। इसी तरह से तारीफ ने पाकिस्तान उच्च आयोग के कर्मचारियों को देश की खुफिया जानकारी साझा कर देश की अखंडता, एकता और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया। इस संदर्भ में तावड़ू सदर थाने में उपरोक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।